दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तब चारों ओर विनाश छा जाता है, किंतु जब भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो भक्तों की झोली को धन, संपदा, सुख और ऐश्वर्य से भर देते हैं तथा भक्तों को उनका मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इसी कारण भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी ही महिमा की कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें एक भक्त हर दिन भगवान शिव को 4 डंडे मारता था। वह प्रतिदिन शिव जी को डंडे मारने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करता था, किंतु एक दिन जब वह भगवान शिव को डंडे मारने जाता है तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो आखिर कौन था यह विचित्र भक्त? उसने भगवान शिव को रोज 4 डंडे मारने का क्यों लिया था प्रण, और भगवान शिव ने उसे दंड के बजाय क्यों दिया था वरदान? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि एक बार लंकापति रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को अपना मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान में भगवान शिव से स्वयं अपने साथ लंका चलने को कहा। इस पर भगवान शिव ने रावण को अपना एक शिवलिंग स्वरूप प्रदान करते हुए बोले, ध्यान रहे लंकेश, इस शिवलिंग को तुम जहाँ भी रख दोगे मैं सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा, इसलिए इसे लंका पहुंचने से पहले कहीं और भूमि पर मत रखना, अन्यथा मैं सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने भगवान शिव की यह शर्त स्वीकार कर शिवलिंग को अपने साथ लेकर लंका की ओर चल पड़ा। यह देखकर सभी देवतागण अत्यंत ही चिंतित हो गए, क्योंकि यदि रावण शिवलिंग को लेकर लंका पहुंच जाता तो फिर उसे परास्त करना असंभव हो जाता। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर वरुण देव की सहायता से एक योजना बनाई। वरुण देव की कृपा से बीच रास्ते में ही रावण को बहुत तीव्र लघुशंका लगी। लघुशंका की तीव्रता को रावण ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और उसने पास में ही गाय चराने वाले एक ग्वाले को, जिसका नाम बैजू था, उसको शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। बैजू शिवलिंग को उठाए हुए बहुत देर तक रावण के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब रावण बहुत देर तक लौटकर वापस नहीं आया तब बैजू ने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रखकर वहां से चला गया। रावण जब लौटकर वहां वापस आया तो उसने शिवलिंग को भूमि पर पड़ा देखा। यह देखकर रावण निराश हो गया तथा उदास मन से शिवलिंग वहीं छोड़कर लंका वापस लौट गया। अगले दिन बैजू पुनः अपनी गायों को चराने वहां आया। शाम को वापस घर जाने के बाद जब उसने गाय का दूध निकालना चाहा तो गाय ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक लगातार चलती रही। बैजू रोज़ गाय चराने ले जाता, लेकिन जब वापस लौटकर गाय का दूध निकालने का प्रयास करता तो गाय दूध ही नहीं देती थी। इससे बैजू बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अवश्य ही कोई चोर जंगल में उसकी गाय का दूध चुरा लेता है, जिससे घर आने पर गाय दूध नहीं देती है। यह सोचकर बैजू ने चोर को पकड़ने की एक योजना बनाई। अगले दिन बैजू गायों को जब चराने के लिए ले गया तब वह उनसे कुछ दूरी पर छुपकर देखने लगा कि आखिर कौन उसकी गाय का दूध चुरा रहा है, लेकिन बैजू को कोई भी चोर दिखाई नहीं दिया। तभी बैजू वहाँ एक दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि उसकी गाय स्वयं शिवलिंग पर अपना सारा दूध बहा रही है। बैजू ने सोचा कि हो न हो यह शिवलिंग ही रोज उसकी गाय का दूध चुरा रहा है। अतः वह क्रोध में शिवलिंग पर डंडा बरसाने लगा तथा उस दिन से उसने यह नियम बनाया कि वह प्रतिदिन जब तक इस शिवलिंग को 4 डंडे नहीं मार लेगा तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन बैजू भोजन से पूर्व जाकर शिवलिंग पर डंडे बरसाता, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन बैजू भोजन करने बैठा, किंतु जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया तभी उसे याद आया
कि आज तो उसने शिवजी को डंडा मारा ही नहीं। यह याद आते ही बैजू डंडा लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा और जैसे ही शिवलिंग पर डंडे से प्रहार किया, उसी क्षण भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और बैजू से प्रसन्न होकर अपना मनचाहा वरदान मांगने को कहा। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने देखकर बैजू आश्चर्यचकित रह गया और उसने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं भूलवश आपको पहचान नहीं पाया। मैंने नित्य प्रतिदिन आपको डंडे से मारा, परंतु फिर भी आप मुझे दंड के बजाय वरदान दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने बैजू से कहा, बैजू, मैं यह नहीं देखता कि कोई भक्त मुझे लड्डू चढ़ाता है या डंडे। मैं तो बस यह देखता हूँ कि मेरे भक्त का ध्यान मुझ में है या नहीं। हे बैजू, तुमने डंडे मारने के लिए ही सही, किंतु नित्य प्रतिदिन मेरा ही ध्यान किया है। मेरा ध्यान आते ही तुमने सामने पड़े भोजन का त्याग कर दिया और मेरे पास चले आए। मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मैं तुम्हारी इस अनोखी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, अतः तुम निसंकोच होकर मुझसे वरदान मांगो। तब बैजू ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि यह जग आपके नाम से पहले मेरे नाम का स्मरण करे। हे प्रभु, मुझे पहले बैजू और फिर नाथ का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस स्थान को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहले बैजू का नाम, उसके बाद भोलेनाथ का नाम आता है और इन दोनों नामों से मिलकर ही उस स्थान का नाम बैजनाथ पड़ा। आज भी सावन महीने में देश के कोने कोने से भक्तगण सुल्तानगंज से जल लेकर झारखंड के देवघर में स्थित इस शिव धाम बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं तथा भोलेनाथ के साथ साथ उनके भक्त बैजू की जय जयकार करते हैं। हमारा आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।